Welcome back, dear class. In this video, we are going to start. We can say we are going to cover chapter 3, that is nature of matters. ठीक है, इस वीडियो में, इस क्लास में हम नेचर ऑफ मैटर पढ़ने जा रहे हैं। आपके आसपास जो भी चीजें हैं, जैसे कि कुछ बच्चों ने टेबल रखा है, कुछ के हाथ में बुक्स है ना। आपके आसपास वो सारी चीजें, देखो यहाँ लिखा हुआ है आपके बुक में, we see a variety of materials around us. They have different shape, size and colors and other properties. ठीक है, आपके आसपास की वो सारी चीजें जो आपके आसपास मौजूद हैं, है ना, and which has some mass and occupy some space, they are called matter. आपके आसपास की चीजों जो है, इन्हें हम साइंस में चीज ना कह के मैटर कहते हैं। ठीक है, और मैटर किसे कहते हैं? जिसका कोई मास हो, यानी कि द्रव्यमान हो, और कोई जगह ऑक्यूपाई करे। जैसे कि अगर हम इस पेन की बात करें, मार्कर पेन की बात करें, तो आप देख रहे हैं इसका कुछ मास होगा, होगा ना मास, कुछ द्रव्यमान होगा ना, और साथ ही साथ ये कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये मेरे पाम में जगह ऑक्यूपाई कर रहा है ना। ठीक है, जैसे कि मान लो ये जो आपका बोर्ड है, इसका भी कोई मास है और ये भी कोई जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। तो आपके पास वो सारी चीजें जिसका मास हो और जो जगह ऑक्यूपाई करता है, उसे हम मैटर कहते हैं, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ द अकरेंस ऑफ मैटर या मटेरियल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, है ना। पहला कौन सा है हमारा? है नेचुरल मटेरियल्स। ठीक है, नेचुरल मटेरियल्स को, या हम कह लें मैटर्स को, उनके अकरेंस की बेसिस पे, यानी पाए जाने के आधार पर, इन्हें हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है आपका नेचुरल नेचुरल मटेरियल्स, और दूसरा है आपका मैनमेड। मैनमेड कह ले या इसे सिंथेटिक मटेरियल कह ले। तो ऑन द बेसिस ऑफ द अकरेंस ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। पहला है आपका, कौन सा है साक्षी? पहला कौन सा है? मैम नेचुरल मटेरियल। नेचुरल, जो आपकी नेचर में खुद ब खुद पाया गया है, उसे हम कहते हैं नेचुरल मटेरियल। कुछ एग्जांपल बताओ साक्षी। मैम ट्रीज, प्लांट्स। ठीक है, और मैन मैम माउंटेन्स। मैनमेड, जो हम आपकी तरह बनाए हो, जो नेचर में खुद ब खुद नहीं हो, जिन्हें हम आप बनाए। जैसे टेबल, ये वुड से बना है, लेकिन इस टेबल पलंग फर्नीचर को बनाने वाले हमने बनाया, और हमने कहा कि इनका मास भी होगा और कुछ जगह भी ऑक्यूपाई करेंगे। तो वो चीजें जो इंसानों द्वारा बनाई जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं मैनमेड मटेरियल्स या सिंथेटिक मटेरियल्स। ठीक है, ये तो हो गया अकरेंस के हिसाब से। अगर हम फिजिकल स्टेट के हिसाब से जाए, फिजिकल मतलब दिखने का, आप चीजों को किन किन अवस्थाओं में, स्टेट मतलब होता है राज्य नहीं, स्टेट मतलब अवस्था, फॉर्म्स। ठीक है, किन किन फॉर्म्स में वस्तुओं को आप देखते हैं, मैटर्स को आप देखते हैं, किन किन फॉर्म्स में देखते हैं अंजल? मैम सॉलिड, लिक्विड, गैस। वेरी गुड। हम मैटर्स को या मटेरियल्स को तीन फॉर्म्स में देख रहे होते हैं, तीन स्टेट में देख रहे, तीन राज्यों में नहीं देख रहे, मतलब वो नहीं समझना है आपको। स्टेट मतलब होता है अवस्थाएं या फॉर्म्स। ठीक है, हम मैटर को थ्री फॉर्म्स में देख रहे होते हैं। पहला है आपका सॉलिड, और दूसरा है आपका लिक्विड, और तीसरा है आपका गैसेस। ठीक है, तीनों में जो कॉमन सी बात है, आप देखोगे सॉलिड की प्रॉपर्टी अलग होती है, लिक्विड की प्रॉपर्टी अलग होती है, हम आगे जाकर इसको डिस्कस करेंगे। और गैसेस की स्टडी, गैस स्टेट की जो प्रॉपर्टी होती है अलग होती है, लेकिन तीनों चीज में जो कॉमन क्या है, वो क्या है आयुष? कॉमन, आयुष, राज, तीनों में कॉमन क्या है? एंजल, आंसर। मैम मास, मैम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। कोशिश की लेकिन थोड़े से चूक गए।
देखो, मैटर को फिजिकल स्टेट के हिसाब से सॉलिड में on the basis of physical state, है ना, matters are classified into three groups. पहला है आपका सॉलिड, दूसरा है आपका लिक्विड और तीसरा है आपका गैस स्टेट, है ना। ये मैंने आपको बताया। तीनों में कॉमन सी बात ये है कि हम जानते हैं कि जब हम किसी भी मैटर को तोड़ते हैं तोड़ते चले जाते हैं, एक टाइम के बाद वो टूटना बंद हो जाता है। ठीक है, जैसे कोई मान लो ये कोई मैटर है, कोई भी स्टेट समझ लेते हैं कि ये मैटर है। ठीक है, सपोज ये सॉलिड फॉर्म है या सॉलिड स्टेट है। एक वक्त आपको पता है जितने भी मैटर्स हैं वो एक छोटे से बेसिक यूनिट से या स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलके बने हैं। एक छोटे यूनिट या एक स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर बने, स्मॉलेस्ट या एक छोटे यूनिट से मिलकर बने हैं, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं एटम, उसे हम कहते हैं एटम्स। ठीक है, जितने भी मैटर हैं, ठीक है, वो एक छोटे यूनिट से मिलकर बने हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर बने हैं, जिन्हें आज के बुक में पार्टिकल्स का नाम दिया, साइंस इसे नाम देता है एटम। क्या बोलता है इसे, एटम। ठीक है, तो जितने भी मैटर्स हैं वो सबसे छोटे यूनिट से मिलकर बने हैं, बेसिक यूनिट से मिलकर बने हैं, उसे हम कहते हैं एटम्स। ठीक है, एटम्स कहते हैं। ये अलग सी बात है कि एटम्स का अरेंजमेंट इन तीनों स्टेट में अलग अलग है, इन्हें हम आगे की ओर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ऑल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। जितने भी मैटर है, पदार्थ है, यानी मैटर मतलब पदार्थ, वो एक छोटे यूनिट से मिलकर बने। आप में एक टर्म एटम नहीं दिया है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल दिया है, साइंस उस पार्टिकल को क्या कहता है, एटम कहता है। ठीक है, डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ दिस पार्टिकल। हर एक स्टेट जो है मैटर के, यानी कितने स्टेट हैं, कितने स्टेट है साक्षी, 3 कितने स्टेट है, 3 मैम state. 29 स्टेट है, मैम 28 स्टेट है, कौन से, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मैट्रिक स्टेट की। तो 3 स्टेट है, तो इन तीन मान लेते हैं कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैसियस है। ठीक है, तो इनमें जो पार्टिकल्स यानी एटम्स का अरेंजमेंट होगा वो सब में अलग अलग होगा। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं भाई। इन सॉलिड द पार्टिकल आर वेरी टाइटली पैक्ड। अगर हम सॉलिड की बात करें तो इनमें जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो काफी क्लोजली और टाइटली, भैया इनके बीच जो दोस्ती है ना, बहुत गहरी दोस्ती है, बहुत अटूट दोस्ती है, एकदम फेविक्विक से जुड़ी हुई, एकदम पकड़े हुए एक दूसरे को, छोड़ने वाला नहीं है, एडवर्टाइज पकड़े रहना भाई, छोड़ना नहीं। तो इनके बीच जो एटम्स का या पार्टिकल्स का जो बॉन्डिंग है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, टाइटली है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को बांधे रखते हैं आपस में। आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो काफी क्लोज क्लोज और काफी टाइटली है एक दूसरे से। इसी वजह से इनके बंधन को तोड़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बहुत ही मुश्किल है। इसी वजह से हमारे सॉलिड स्टेट का यानी मैटर के फॉर्म का एक फिक्स्ड शेप भी होता है और एक फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है। ठीक है, आपने देखा होगा पानी को या लिक्विड फॉर्म को, ये दल बदलू पार्टी होता है, इसका कोई फिक्स शेप होता है, आप इसे जिस कंटेनर में डाल लो, जिस वेसल्स में डाल लो, भाई इसका शक्ल ये ले लेगा, जिस उसी का शेप ले लेगा। लेकिन अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं, इनके जो एटम्स हैं, एक दूसरे से काफी क्लोजली और टाइटली
बंधे हुए होते हैं, अटैच्ड होते हैं, इस वजह से इनका एक फिक्स्ड शेप होता है। ठीक है, देखो लिखा हुआ है इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड विद ईच अदर एंड कैन नॉट मूव, हेंस सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। इसी कारण सॉलिड का यानी ठोस का एक फिक्स आकार होता है और वॉल्यूम होता है। अगर हम बात करें लिक्विड स्टेट की, अगर हम बात करें लिक्विड स्टेट का, तो लिक्विड स्टेट में ये जो पार्टिकल की दोस्ती बहुत गहरी वाली नहीं है, जैसे एंजल और साक्षी वाली दोस्ती नहीं इसमें है, बहुत गहरी दोस्ती नहीं है, ठीक है ना। तो लिक्विड स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो देखो लिखा हुआ है इन लिक्विड द पार्टिकल आर लेस टाइटली पैक्ड एंड कैन मूव अ लिटिल, लिक्विड हैव a definite volume but do not have fixed shape। इनके बीच अगर एटम्स का अरेंजमेंट हम देखें तो बहुत घनिष्ठ नहीं होता, बहुत करीब करीब का नहीं होता। हाँ, इस तरफ देखो ना, यहाँ पे गैप है, दिख रहा है ना। तो इनके बीच जो पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो बहुत बहुत टाइटली या बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं है। ठीक है, तो इसके वजह से मैम बॉटल में पानी रहता है वो तो एकदम टाइटली रहता है। बॉटल में उसका शेप की बात की जा रही है, शेप। अगर पानी पानी को आप किसी भी इसमें डाल दो वो उसी का शेप ले लेता है। अब जैसे सॉलिड है भाई, सॉलिड है, अब सपोज है मैंने एक ग्लास लिया, सपोज कोई टम्बलर लिया, अब ये कोई सॉलिड है, ठीक है, ये कोई सॉलिड चीज है, ये सॉलिड अगर टेबल पे पड़ा हुआ है तो इसी शेप में रहेगा, और अगर ये इस टम्बलर में भी जाएगा तो इसी शेप में रहेगा, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच जो बॉन्डिंग है वो काफी स्ट्रांग है, इनके एटम्स आपस में टाइटली बने हुए, इसलिए ये किसी भी चीज में जाकर या अपना रूप नहीं बदल सकता। लेकिन अगर हम वही बात करें पानी की, तो मान लेते हैं पानी इस बॉटल में है तो ये इसका शेप लिया हुआ है, लेकिन जैसे ही हम किसी बॉल में इसे डालते हैं इसका शेप ले लेता है। क्यों ले लेता है, क्यों भी हो जाता है ऐसा, इसलिए क्योंकि इनके एटम्स, इनके पार्टिकल्स टाइटली एक दूसरे से बंधे हुए नहीं होते हैं। इसलिए बोलते हैं भैया तू अपना ले ले, तू अपना शक्ल ले ले, तू अपना रूप ले ले, ठीक है। इसलिए इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, ठीक है। वही हम बात करें अगर गैस स्टेट की, in gaseous, the particles have very little hold on each other. They cannot, therefore, move far apart from each other. Hence, gases have neither a fixed shape nor a definite volume. भाई अगर वही बात करें गैस के फॉर्म की, हम गैस स्टेट की, तो इनके पार्टिकल से बहुत एक दूसरे में खपा खपा रहते हैं, कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर। इस वजह से तो ना इनके कोई फिक्स शेप होते हैं और ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा खत्म हो गया। अकरेंस के हिसाब से मैटर को दो भागों में बांटा गया, और फिजिकल स्टेट के हिसाब से आपका 3 स्टेट में बांटा गया। ठीक है, हर मैटर किस चीज से बना हुआ है, उसका मेन संघटक क्या है, वो बना होता है एक फाइन पार्टिकल से, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से, जिन्हें हम कहते हैं एटम्स। सवाल ये उठता है क्या अरेंजमेंट जो होता है तीनों स्टेट में वो एटम्स का सेम होता है? नहीं, हर एक स्टेट में जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो अलग अलग होता है। बात की हमने सॉलिड की, तो सॉलिड में पार्टिकल्स एटम्स का अरेंजमेंट जो होता है वो एक दूसरे से काफी क्लोजली और टाइटली पैक्ड होता है। दैट्स व्हाई दे हैव अ फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड में फिक्स्ड शेप भी होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है। बात करें हमने की लिक्विड की, तो लिक्विड में भाई इनके मॉलिक्यूल्स, इनके एटम्स जो होते हैं ना वो टाइटली पैक्ड नहीं होते, कम होते हैं सॉलिड के मुकाबले। इस वजह से इनका फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता है लेकिन फिक्स्ड शेप नहीं होता। बात करते हैं हम गैस स्टेट की, तो ना तो इनका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम, क्योंकि इनके पार्टिकल्स, इनके एटम्स एक दूसरे से काफी इधर उधर रहते हैं। जैसे अगर, ठीक है, जो मैंने लिखा है क्या बेटा, ब्लू पेन है मोबाइल बता। वो सॉलिड भी होता है लिक्विड भी होता है ऐसा मटेरियल मैम, वो ऐसा पढ़ते हैं मैटर का एक और प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसपेरेंसी।
मैम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, अपीयरेंस एंड फील है क्या है? मैम, अपीयरेंस एंड अपीयरेंस, हाँ, फील। अपीयरेंस मतलब देखो लिखा होता है अपीयरेंस एंड फील। आप अगर मैटर को देख रहे हैं, अपने आसपास की चीजों को देख रहे हैं, आप अपने जो आसपास की चीजों को देख रहे हैं, वो अपीयरेंस में एक दूसरे से अलग होते हैं, है ना, और फील में भी कुछ अलग। जैसे मैं ये भी एक मैटर है, ठीक है, ये भी एक मैटर है, लेकिन जब हम इसको फील कर रहे हैं तो ये स्मूथ है ना। लेकिन इसी जगह पे अगर हमारा ब्लैक बोर्ड होता, अगर हम उसे फील करने की कोशिश कर रहे होते तो वो काफी रफ हो रहा होता। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको अपीयरेंस और फील के हिसाब से कोई कोई बहुत रफ होता है, कोई बहुत स्मूथ होता है, कोई हार्ड होता है, कोई सॉफ्ट होता है, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। ट्रांसपेरेंसी मतलब कुछ ऐसी भी मटेरियल जो द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू अलो लाइट टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या है? वो खूबी, वो प्रॉपर्टी, वो गुण किसी भी मटेरियल का जो अपने आप से लाइट को पास होने दे, जो मटेरियल अपने आप से लाइट को मतलब प्रॉपर्टी जो होता है मटेरियल का जिससे कि लाइट पास हो सके, उसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। ऑन द लिखेंगे या हम कह सकते हैं ऑन द बेस ऑफ द इंटरेक्शन विद द लाइट ऑफ on the basis of the interaction with the light, materials are classified further into three groups। ठीक है, लाइट के इंटरेक्शन मतलब लाइट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से मटेरियल कैसे कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, इस बेसिस के हिसाब से मटेरियल्स को फिर 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि ट्रांसपेरेंसी मटेरियल के हिसाब से हो सकता है कोई अपने से लाइट ना पास होने दे। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या कि वो मटेरियल का गुण जिससे लाइट पास हो सकता है, जैसे भी चीज होते होंगे मटेरियल जो अपने आप से लाइट को ना पास होने दें, हो सकता है कुछ कुछ पास होने दे, कोई ऐसा ही मटेरियल होता होगा, है ना। तो ऑन द बेस ऑफ द इंटरेक्शन विद द लाइट्स, मटेरियल्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। पहला है आपका ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, ठीक है। आप लोग पहले अपने साइड का माइक तो म्यूट कर लो। विनायक, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा इंटरेक्शन, मतलब लाइट के इंटरेक्शन के होने के साथ मटेरियल्स हो सकता है, कुछ लोग कुछ मटेरियल्स जो होते हैं इंटरेक्ट करते हैं और कुछ कंप्लीटली तौर से करते हैं, कुछ पार्शियली तौर से करते हैं और कुछ बिल्कुल ही ना करते होंगे। उन्हें हम जो लाइट को पूरे तरीके से अपने आप से पास होने दे, उस मटेरियल को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है glass is a transparent material as the light can pass through it। Pure water, air, and thin sheet of polythene are some other example of transparent materials। यानी कि प्लास्टिक शीट की बात करें हम, ग्लास की बात करें हम, प्योर वाटर की बात करें हम, तो ये कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं, मैटर्स हैं जो अपने आप से लाइट को बिल्कुल पूरी तरीके से पास होने दें, इसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। कुछ होते हैं ओपेक, ओपेक जो होते हैं ओपेक मटेरियल्स, ठीक है। सम मटेरियल डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। कुछ ऐसे भी मटेरियल जैसे कि ये दरवाजा, ठीक है, ये हमारा बोर्ड, अगर हम इसकी ओर इससे टॉर्च दें, इस पे हम कोई फ्लैश लाइट दें, ये लाइट को अपने आप से पास नहीं होने देगा, ठीक है। यानी कि इधर का लाइट उस तरफ नहीं पास हो पाएगा। लेकिन हाँ, अगर इसके जगह पर कोई प्लास्टिक शीट होता या ग्लास होता, ट्रांसपेरेंट ग्लास, कोटेड ग्लास नहीं, एक आपके घर में जो मिरर लगा होता है, एक साइड से कोटिंग किया रहता है, वो ग्लास नहीं, ऐसा ग्लास जो बिल्कुल प्लेन हो, कोटिंग नहीं हो, कोई कोट नहीं किया हो, तो ऐसे ग्लास में अगर हम लाइट को फॉल करवाएं तो लाइट फॉल होके दूसरे साइड पास हो सकता है। तो जो पास करे अपने आप से लाइट को, उसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। और ओपेक कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती हैं जो अपने आप से लाइट को बिल्कुल बिल्कुल भी पास ना होने दे। जैसे कि अगर मुझ पे लाइट फॉल करे, गिरे, तो मेरे बॉडी से लाइट कभी भी पास पीछे की ओर नहीं हो सकता है। तो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपने आप से लाइट को पास नहीं होने देते। जैसे कि क्या क्या हो गया भाई, थिक प्लास्टिक शीट, ब्लैक बोर्ड एंड वॉल आर सम एग्जांपल्स ऑफ ओपेक मटेरियल्स। तो ये दीवार हो गया, आपका ब्लैक बोर्ड हो गया,
चौक हो गया, नहीं क्या बोलते हैं, और क्या हो जाएगा, डोर हो गया, वो भी डोर कैसे, ग्लास का डोर नहीं, लकड़ी का डोर हो गया, लोहे का डोर हो गया। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो अपने आप से लाइट को पास नहीं होने देंगे। और कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, एक कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो अपने आप से थोड़े बहुत अमाउंट पे पार्शियली तौर से लाइट को पास होने देता है। इन्हें हम कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। आपकी बुक में शायद नहीं दिया गया, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन विद लाइट, materials are classified into three categories. The first one is transparent, second one is opaque and third one is translucent. जो अपने आप से लाइट को पूरे तरीके से पास होने दे उसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट, और जो पार्शली रूप से अपने आप, पार्शली मतलब सीधे सीधे, मतलब पूरे तौर से नहीं, जैसे कि आप आपके आप बटर पेपर को देख लो, बटर पेपर में आपको लाइट कुछ दिखेगा लेकिन आर पार नहीं दिखेगा, पूरे तरीके से पास होता हुआ नहीं प्रतीत होगा, नहीं मिलेगा। तो इसे हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट या मटेरियल्स। और जो बिल्कुल ही ना अपने आप से होने दे उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अपने नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करेंगे, डिफ्यूजन पढ़ेंगे, ठीक है। और तरह की प्रॉपर्टीज को हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करते हैं क्लास आपका अच्छा रहा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के साथ, ठीक है।